ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक सुनसान के सहचर शुरू करने जा रहे हैं। कला संकाय में स्नातक स्तर पर हिंदी के यात्रा व्रत के अंतर्गत ये पाठ्य पुस्तक मान्य है। आइए सुनते हैं इस पुस्तक का परिचय परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, इसे एक सौभाग्य संयोग ही कहना चाहिए कि जीवन को आरंभ से अंत तक एक समर्थ सिद्ध पुरुष के संरक्षण में गतिशील रहने का अवसर मिल गया। उस मार्गदर्शक ने जो भी आदेश दिए वे ऐसे थे जिनमें इस अकिंचन जीवन की सफलता के साथ साथ लोक मंगल का महान प्रयोजन भी जुड़ा है। 15 वर्ष की आयु से उनकी अप्रत्याशित अनुकंपा बरसनी शुरू हुई। इधर से भी यह प्रयत्न हुए कि महान गुरु के गौरव के अनुरूप शिष्य बना जाए। सो एक प्रकार से उस सत्ता के सामने आत्मसमर्पण ही हो गया। कठपुतली की तरह अपनी समस्त शारीरिक और भावनात्मक क्षमताएं उन्हीं के चरणों पर समर्पित हो गईं। जो आदेश हुआ उसे पूरी श्रद्धा के साथ शिरोधार्य कर कार्यान्वित किया गया। अपना यही क्रम अब तक चलता रहा है। 15 वर्ष समाप्त होने और 16वें में प्रवेश करते समय ये दिव्य साक्षात्कार मिलन हुआ। उसे ही विलय कहा जा सकता है। आरंभ में 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ, इन दो पदार्थों के आधार पर अखंड दीपक के समीप 24 गायत्री महापुरुषचरण करने की आज्ञा हुई। सो ठीक प्रकार संपन्न हुए। उसके बाद 10 वर्ष तक धार्मिक चेतना उत्पन्न करने के लिए प्रचार, संगठन, लेखन, भाषण एवं रचनात्मक कार्यों की श्रृंखला चली। 4000 शाखाओं वाला गायत्री परिवार बनकर खड़ा हो गया। उन वर्षों में एक ऐसा संघ बनकर खड़ा हो गया जिसे नव निर्माण के लिए उपयुक्त आधारशिला कहा जा सके। 24 वर्ष की पुरस्चरण साधना का व्यय 10 वर्ष में हो गया। अधिक ऊंची जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नई शक्ति की आवश्यकता पड़ी। सो इसके लिए फिर आदेश हुआ कि इस शरीर को 1 वर्ष तक हिमालय के उन दिव्य स्थानों में रहकर विशिष्ट साधना करनी चाहिए जहां अभी भी आत्मचेतना का शक्ति प्रवाह प्रवाहित होता है। सन 85 में 1 वर्ष के लिए हिमालय तपश्चर्या के लिए प्रयाण हुआ। गंगोत्री में भगीरथ के तप स्थान पर और उत्तर काशी में परशुराम के तप स्थान पर ये 1 वर्ष की साधना संपन्न हुई। उस 1 वर्षीय साधना के लिए गंगोत्री जाते समय मार्ग में अनेक विचार उठते रहे। जहां जहां रहना हुआ वहां वहां भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार मन में भाव भरी हिलोरें उठती रहीं। लिखने का व्यसन रहने से उन प्रिय अनुभूतियों को लिखा भी जाता रहा। उनमें से कुछ ऐसी थीं जिनका रसास्वादन दूसरे करें तो लाभ उठाएं। ऐसी अनुभूतियों को अखंड ज्योति में छपने भेज दिया गया और वे छप भी गईं। अनेकों ऐसी थीं जिन्हें प्रकट करना अपने जीवन काल में उपयुक्त नहीं समझा गया, सो नहीं छपाई गईं। उन दिनों साधक की डायरी के पृष्ठ, सुनसान के सहचर आदि शीर्षकों से जो लेख अखंड ज्योति पत्रिका में छपे वे लोगों को बहुत रुचे। बात पुरानी हो गई पर अभी भी लोग उन्हें पढ़ने के लिए उत्सुक थे। सो इन लेखों को पुस्तकाकार में प्रकाशित कर देना ही उचित समझा गया। अस्तु यह पुस्तक प्रस्तुत है। घटनाक्रम अवश्य पुराना हो गया पर उन दिनों जो विचार अनुभूतियां उठती वे शाश्वत हैं। उनकी उपयोगिता में समय के पीछे पड़ जाने के कारण कुछ अंतर नहीं आया है। आशा की जानी चाहिए भावनाशील अंतःकरणों को वे अनुभूतियां अभी भी हमारी ही तरह स्पंदित कर सकेंगी और इस पुस्तक की उपयोगिता एवं सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। एक विशेष लेख इसी संकलन में है और वो है हिमालय के हृदय का विवेचन विश्लेषण। बद्री नारायण से लेकर गंगोत्री के बीच का लगभग 400 मील परिधि का वह स्थान है जो प्रायः सभी देवताओं और ऋषियों का तप केंद्र रहा है। इसे ही धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है। स्वर्ग की कथाओं के जो घटनाक्रम एवं व्यक्ति चरित्र जुड़े हैं उनके यदि इतिहास भूगोल से संगति मिलाई जाए तो ऐसे स्थान धरती पर ही सिद्ध होते हैं
और इस बात में बहुत वजन मालूम पड़ता है, जिसमें इंद्र के शासन एवं आर्ष सभ्यता की संस्कृति का उद्गम स्थान हिमालय का उपरोक्त स्थान बताया गया है। अब वहाँ बर्फ बहुत पड़ने लगी है। ऋतु परिस्थितियों की श्रृंखला में अब वह हिमालय का हृदय असली उत्तराखंड इस योग्य नहीं रहा कि वहाँ आज के दुर्बल शरीरों वाला व्यक्ति निवास स्थान बना सके। इसीलिए आधुनिक उत्तराखंड नीचे चला गया और हरिद्वार से लेकर बद्रीनारायण, गंगोत्री, गोमुख तक ही उसकी परिधि सीमित हो गई है। हिमालय के हृदय क्षेत्र में जहाँ प्राचीन स्वर्ग की विशेषता विद्यमान है, वहाँ तपस्याओं से प्रभावित शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षेत्र भी विद्यमान है। हमारे मार्गदर्शक वहाँ रहकर प्राचीनतम ऋषियों की इस तप संस्कारित भूमि से अनुपम शक्ति प्राप्त करते हैं। कुछ समय के लिए हमें भी उस स्थान पर रहने का सौभाग्य मिला और वे दिव्य स्थान अपने भी देखने में आए। सो इनका जितना दर्शन हो सका उसका वर्णन अखंड ज्योति में प्रस्तुत किया गया था। वह लेख भी अपने ढंग का अनोखा है। उससे संसार में एक ऐसे स्थान का पता चलता है जिसे आत्मशक्ति का ध्रुव कहा जा सकता है। धरती के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों में विशेष शक्तियां हैं। अध्यात्म शक्ति का एक ध्रुव हमारी समझ में आया है, जिसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भरी पड़ी हैं। सूक्ष्म शक्तियों की दृष्टि से भी और शरीरधारी सिद्ध पुरुषों की दृष्टि से भी। इस दिव्य केंद्र की ओर लोगों का ध्यान बना रहे, इस दृष्टि से उसका परिचय तो रहना ही चाहिए। इस दृष्टि से उस जानकारी को मूल्यवान ही कहा जा सकता है। ब्रह्मवर्चस शांति कुंज गायत्री नगर का निर्माण उत्तराखंड के द्वार में करने का उद्देश्य यही रहा है। जो लोग यहाँ आते हैं उन्होंने असीम शांति प्राप्त की है। भविष्य में उसका महत्व असाधारण होने जा रहा है। उन संभावनाओं को व्यक्त तो नहीं किया जा रहा, लेकिन अगले दिनों उनसे लोग चमत्कृत हुए बिना न रह पाएंगे। श्री राम शर्मा आचार्य। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।